How are you? Good morning, everyone. Today, my topic for presentation is orbit requirements for our mission, that is Cold Watch, where we are going to monitor Himalayan glacier melting rates and patterns. So first of all, let us have an overview. In this presentation, we will cover the following topics. सबसे पहले we'll see introduction to satellite orbits. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ऑर्बिट ऑप्शंस हैं अवेलेबल हमारे क्यूबसैट्स के लिए. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कौन सा ऑर्बिट चूज किया है हमने अपने मिशन के लिए, दैट इज गोल्ड वॉच. फिर हम देखेंगे कि ये ऑर्बिट आइडियल क्यों है हमारे मिशन के लिए, हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मैच करता है. Lastly, we will be discussing orbit parameters, revisit frequency, benefits, etc. If we talk about introduction to satellite orbits, first we need to understand कि satellite orbit होता क्या है. So satellite orbit, it's basically a path a satellite follows around the earth. अब ऑर्बिट चॉइस जो है वो डिपेंड करती है हमारे मिशन पे, यानी कि हमारे सैटेलाइट का पर्पस क्या है, और मोर सिंपली वी कैन से कि हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस पे हमारा जो ऑर्बिट चॉइस है वो डिपेंड करता है. अब चूंकि हमारा मिशन है कोल्ड वॉच, जहाँ पे हमें मॉनिटर करना है ग्लेशियर मेल्टिंग रेट्स को, तो उसके लिए हमारा जो ऑर्बिट है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए फ्रीक्वेंट कवरेज हिमालयाज की, यानी फ्रीक्वेंटली रिविजिट करना चाहिए हिमालयाज को. कंसिस्टेंट लाइटिंग कंडीशंस होनी चाहिए ताकि हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिले, एक्यूरेट इमेजेस मिले, और अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि लॉन्च और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लो होना चाहिए. अब हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है क्यूबसैट्स के लिए, यानी क्यूबसैट्स जो है वो बेसिकली दो ऑर्बिट्स में जाते हैं. या तो LEO, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, जिसका जो अल्टीट्यूड है वो 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक होता है. ये बेसिकली क्लोज ही होता है अर्थ के, चीपर होता है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें प्रोवाइड करता है. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है कि लाइटिंग कंडीशंस जो है वो फ्लक्चुएट होती है, यानी लाइटिंग कंडीशंस वेरी होती रहती है पास टू पास. अब इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग दूसरा ऑर्बिट देखें, दैट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो 500 से 800 किलोमीटर तक रहता है. बेसिकली एक स्पेशल टाइप का ऑर्बिट होता है जहाँ पे जो हमारा सैटेलाइट है वो एक जगह को रिविजिट करता है एट द सेम लोकल टाइम. अब यहाँ इसके एडवांटेज है कि इसमें कंसिस्टेंट लाइटिंग कंडीशन है, यानी सनलाइट जो है वो हर टाइम सेम रहती है, जिससे हमारी इमेजेस की क्वालिटी जो है वो चेंज भी नहीं होती, और ये ग्लोबल कवरेज हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि ये पूरे अर्थ को ग्रेजुअली कवर करता है. है ये ऑर्बिट हम लोग के, कौन सा ऑर्बिट हमारे मिशन के लिए आइडियल रहेगा. सिंस हमारा जो मिशन है दैट इज कोल्ड वॉच, जहाँ पे हमें मॉनिटर करना है मेल्टिंग पैटर्न्स को, तो हम लोग को कंसिस्टेंटली इमेजेस मिलनी चाहिए ताकि हम लोग ट्रैक कर सके रैपिड चेंजेस को. सो इन कंपैरिजन टू LEO, जो सूट करता है हमारे मिशन को, दैट इज SSO, जो कि है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. सर एक साइड जो चूज किया आपने मिशन के लिए, इट विल बी SSO, जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसका ऑल्टीट्यूड रहेगा 500 से 600 किलोमीटर्स. इंक्लाइनेशन होगा अप्रोक्सीमेटली 97.8 डिग्री. इट्स ऑलमोस्ट वर्टिकल और टुवर्ड्स द पोल तक ये आ जाता है. अब ये ऑर्बिट हमारे लिए आइडियल क्यों है हमारे मिशन के लिए? यहाँ पे जो लाइटिंग कंडीशन है वो कंसिस्टेंट होती है, तो इससे हम लोग को कंसिस्टेंट डे लाइट इमेजेस मिलती है ग्लेशियर्स की, जिससे हम लोग पैटर्न्स को ट्रैक कर सकते हैं, रेट्स मेल्टिंग रेट्स को ट्रैक कर सकते हैं. और ये हमारे हायर ऑल्टीट्यूड जो है, माउंटेन रीजन्स जो है, हायर पीक्स को इफेक्टिवली कवर करता है. और इसका जो रिविजिट टाइम है वो 1 to 2 डेज रहेगा टू ट्रैक रैपिड चेंजेस. अब रिविजिट टाइम क्या है? It's basically how often a satellite can come back and take pictures of the same place on Earth. यानी कि अगर सैटेलाइट ने आज हिमालयाज की पिक्चर ली, so after 1 or 2 days ये वापस आके उसी जगह पे हिमालयाज की पिक्चर फिर से लेगा. और ये अफोर्डेबल है. बेसिकली क्यूबसैट्स को SSO ऑर्बिट में लॉन्च करना, इट इज वेरी फिजिबल एंड अफोर्डेबल. और हमारे जो कुछ फेमस सैटेलाइट्स है, अर्थ सैटेलाइट, जैसे कि लैंडसैट है, सेंटिनल है, ये भी इसी ऑर्बिट में वर्क करते हैं. अब ऑर्बिट पैरामीटर्स और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, की पैरामीटर्स यही रहेगा, ऑल्टीट्यूड 500 से 600 किलोमीटर्स, इंक्लाइनेशन 97.8 डिग्री, ऑर्बिटल पीरियड दैट इज 95 to 100 मिनट्स, यानी कि इतना टाइम इसको लगेगा टू कंप्लीट वन साइकिल अराउंड अर्थ. बेनिफिट्स,
है, हमारे पास हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेगी, रिलायबल ग्लेशियर इमेजिंग होगी, यानी हम लोग अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, अपडेटेड इमेजेस हमें मिलती रहेगी मेल्टिंग पैटर्न्स की, टाइमली मॉनिटर होता रहेगा चेंजेस को, और ये सपोर्ट करता है क्लाइमेट रिसर्च को और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी। हम लोग रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। समरी में यही हमने ऑर्बिट चूज किया है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 500 से 600 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे, इंश्योर करता है कंसिस्टेंट डे लाइट पासेस, और हम लोग को रिलायबल कवरेज मिलती है, यानी ग्लोबल कवरेज हमें मिलती है, पूरे अर्थ को ग्रेजुअली कवर करता है। रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 to 2 days हिमालयन ग्लेशियर्स के ओवर, और बेस्ट सूटेड रहता है ये मॉनिटरिंग